गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू एडुविला पॉइंट। आज हम पढ़ेंगे शिक्षा निदेशालय की गणित की वर्कशीट नंबर 13 जो कि किस क्लास की है, कक्षा 6। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको अपना नाम लिख देना है और यहाँ पे क्लास टीचर का नाम, ठीक है। तो आज की हमारी वर्कशीट का जो टॉपिक है वो क्या है, सन्निकटन, मतलब आसपास के वैल्यू को लेके, आसपास के मान को लेके किसी भी संख्याओं के योग को या उसके अंतर को निकाल लेना। तो देखते हैं इस वीडियो को आगे। सन्निकटन का योग, इसके योग की समझ, हम सबसे पहले उसके जोड़ने को समझेंगे। तो यहाँ पे हमें एक एग्जाम्पल दिया हुआ उदाहरण, जिसकी मदद से हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। उदाहरण क्या है, श्रीमती देवसेना 2000 रुपये में अपने बच्चों के लिए कुछ उपहार खरीदने के लिए बाजार जाती है। 2 उपहार जो उन्हें पसंद आए उनकी कीमत 1175 रुपये और 449 रुपये है। क्या आप समझते हैं कि श्रीमती देवसेना के पास इन 2 उपहारों को खरीदने के लिए पर्याप्त पैसा है? तो कैसे निकालेंगे आप इसको, पर्याप्त पैसा है या नहीं, दोनों को जोड़ेंगे और दोनों के मान को जोड़ने में समय लग सकता है। तो इसी समय को बचाने के लिए हम क्या करते हैं, सन्निकट का उपयोग करते हैं और उसके आसपास के मान को लेके एक एक्सपेक्टेड यानी कि अनुमानित मान को ले लिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 हमें व्यक्ति दे रखे हैं जिन्होंने अपने अपने तरीके से इसके मान को गणना करने की कोशिश की है। कौन कौन व्यक्ति दे रखे हैं यहाँ पे, अमरेंद्र और कटप्पा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अमरेंद्र द्वारा किया गया हल कैसे है। अमरेंद्र द्वारा किया गया हल, पहले उपहार का निकटतम मूल्य, पहले उपहार का मूल्य पहले कितना है जी, 1175। तो अभी मैंने आपको बताया था कि सन्निकट में हम क्या करते हैं, किसी भी वस्तु के मान को उसके आसपास के सैकड़े में या हज़ार में उसको परिवर्तित कर लिया जाता है और उसकी सहायता से उसको जोड़ के जल्दी उसकी अनुमानित लागत निकाल ली जाती है। तो पहले उपहार का मूल्य कितना है, 1175 रुपये। हाँ, और दूसरे उपहार का मूल्य कितना है, 449 रुपये। तो दोनों को हम देखेंगे, अगर सैकड़े के आसपास हम इसको क्या कहते हैं, राउंड ऑफ करते हैं, परिवर्तित करते हैं, तो किस तरीके से होगा। पहले उपहार का निकटतम सैकड़ा आकलन, सैकड़े में आकलन कर रहे हैं हम, तो सैकड़े में आकलन कितना होगा। सैकड़े में आकलन के लिए हमें ये देखना होता है कि जो वस्तु है उसके मान 50 से ज़्यादा है तो वो अगले सैकड़े में चला जाता है, और अगर 50 से कम है तो उसी सैकड़े में रह जाता है। तो पहले का मान कितना है, 1175। सैकड़े में आकलन करते वक्त हम ये देखते हैं कि इसके लास्ट की 2 संख्याएं क्या हैं। तो लास्ट की 2 संख्याएं क्या है, 75। तो ये 50 से ज़्यादा है तो ये अगले सैकड़े में चला जाएगा। तो अगला क्या होगा, 1100 से 1201, ठीक है। दूसरा क्या है, 449। तो यहाँ पे जो लास्ट के 2 अंक हैं ये क्या है, 49, जो कि 50 से कम है तो ये उसी सैकड़े में रह जाएंगे यानी कि 400, ठीक है। तो इन दोनों को हम सम कर देंगे, कुल लागत अनुमानित कितनी आ गई, 1600 रुपये। इसी प्रकार कटप्पा क्या करता है जी, कटप्पा ने इन दोनों वस्तुओं के मूल्य को सैकड़े की जगह हज़ार में आकलन किया है। तो कैसे होगा जी, पहले उपहार का आकलन, तो 1000 में आकलन करते वक्त हमें सिर्फ ये देखना होता है कि वस्तु का जो मान है लास्ट 3 अंकों का, अगर वो 500 या उससे अधिक है तो अगले 1000 में चला जाएगा, और 500 या उससे कम है तो उसी 1000 में रह जाएगा। तो पहले उपहार का मूल्य कितना है, 1175। लास्ट के 3 अंक हम देखेंगे तो यह है 175, जो कि 500 से कम है, तो ये इसी में रह जाएगा यानी ये हो जाएगा 1000। दूसरा जो है वस्तु, उसका मूल्य कितना है, 449 रुपये, जो कि 500 से कम है, तो ये इसी 1000 में आ जाएगा यानी कि ये हो जाएगा 0, क्योंकि 449 के आगे कोई भी 1000 का अंक नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से इन दोनों की अनुमानित लागत का कितनी आ जाएगी, 1000 रुपये, ठीक है। आगे देखते हैं क्या कहता है, क्या आप अमरेंद्र द्वारा किए गए निकटतम सैकड़े का आकलन करेंगे या कटप्पा द्वारा निकटतम 1000 में आकलन। तो ये आपको देखना है, आपको डिस्कस करना है आपस में, अपने दोस्तों के साथ, परिवार के साथ, जहाँ पे भी आप पढ़ते हैं साथ में, कि आप इसको सैकड़े में आकलन करेंगे या 1000 में, ठीक है। और जो भी आप करेंगे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। निम्नलिखित निष्कर्ष पढ़ें। अनुमान उचित और तार्किक होना चाहिए। एक चीज़ हमें ध्यान में रखनी चाहिए अनुमान लगाते वक्त कि अनुमान जो है वो हमेशा उचित और तार्किक होना चाहिए। कोई कठोर नियम नहीं है, लेकिन सटीकता की आवश्यक पर निर्भर करता है।
इस अनुमान को लगाने का कोई कठोर नियम नहीं है, बस ये सटीकता की आवश्यकता पर निर्भर करता है कि हमारा जो परिणाम है वो कितना सटीक है, कितना सही है, आकलन की कितनी जल्द ज़रूरत है। और अनुमान लगाना इस पर भी हमारा निर्भर करता है कि हमें जो आकलन चाहिए उसकी कितनी जल्दी ज़रूरत है। तो अगर हम इसके हिसाब से देखेंगे तो हमारा जो अमरेंद्र के द्वारा लगाया गया अनुमान है ये ज़्यादा सटीक और ज़्यादा सही माना जाएगा, इसीलिए इसी को स्वीकार किया जाएगा। ठीक है, क्लियर है। चलिए जी आगे देखते हैं, योग का अनुमान लगाना। क्या है जी हमारा, योग का अनुमान लगाना। तो पहला प्रश्न इसमें क्या है जी, अनुमान लगाइए 18,891 जमा 4,201। दोनों ही संख्या हम देखेंगे हज़ारों में हैं, तो हम इसको क्या करेंगे, हज़ार में ही इसका आकलन, निकटतम हज़ार में इसका आकलन कर देंगे। तो निकटतम हज़ार में आकलन करने के लिए मैंने आपको बताया था क्या करेंगे, लास्ट के 3 अंकों को देखा जाता है जो कि क्या है हमारे यहाँ पे 891। तो अगर ये 500 से ज़्यादा है तो अगले हज़ार में चला जाएगा, यानी 18 से नेक्स्ट क्या होता है 19,000। और दूसरा क्या है 4,201, इसके अगर हम 3 अंक देखेंगे तो कितना है 201, जो कि 500 से कम है, तो ये इसी हज़ार में रह जाएगा यानी कि 4,000। तो दोनों का जो अनुमानित योग है वो कितना आ गया 23,000। ठीक है। इसी प्रकार प्रश्न 2 दिया हुआ है, वो क्या है, अनुमान लगाइए 429 जमा में 8,691। हम इसको भी किसी भी तरीके से आकलन कर सकते हैं, निकटतम सैकड़े में या निकटतम हज़ार में। इसमें वर्कशीट में इन्होंने सैकड़े में कर रखा है, तो मैं आपको इसी तरीके से समझा देता हूँ, आप चाहें तो हज़ार में भी कर सकते हैं। निकटतम सैकड़े में 429, तो 429 में जब हम सैकड़े में आकलन करेंगे तो लास्ट के 2 अंक देखे जाएंगे, अंतिम 2 अंक यहाँ पे हैं 29, जो कि 50 से कम है, तो इसी सैकड़े में रह जाएगा यानी कि 400। दूसरा है 8,691, तो इसके लास्ट के 2 अंक कितने हैं 91, जो कि 50 से अधिक हैं, तो ये अगले सैकड़े में चला जाएगा। तो 86 से अगला सैकड़ा कौन सा होगा 8700। इस प्रकार इन दोनों का योग कितना आ जाएगा 87 जमा 4 9100। ये आ गया हमारा अनुमानित योग। ठीक है। चलिए अब हम समझते हैं अनुमान के अंतर को। तो अनुमान के अंतर को समझने के लिए जो प्रश्न दिए हुए उनको हम करते हैं। अनुमान लगाइए 9,876 माइनस 6,789। 9,876 माइनस 6,700। यहाँ हम देखेंगे कि दोनों ही जो संख्या है वो हज़ार में है, तो इसका हम आकलन हज़ार में आसानी से कर सकते हैं। तो पहला क्या है जी 9,876, जब हम हज़ार के निकटतम में आकलन करेंगे तो लास्ट की 3 संख्याएं देखेंगे जो कि कितनी है 876, और वो 500 से अधिक है, तो ये अगले हज़ार में चला जाएगा यानी कि 10,000। इसमें दूसरे अंक में क्या है, लास्ट की 3 संख्याएं 789, वो भी 500 से अधिक है, तो ये भी अगले हज़ार में चला जाएगा यानी कि 7,000। अब हम दोनों को घटा दिया जाएगा, दोनों को 10,000 में से 7,000 घटाने पे क्या आएगा 3,000, जो कि हमारा अनुमानित अंतर आ गया। इसी प्रकार दूसरा प्रश्न देखते हैं 90,476 माइनस 10,241। यहाँ पे लास्ट के दोनों ही हज़ार में है, तो हम इसको हज़ार में, सैकड़ों में, दोनों में आकलन कर सकते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने सैकड़ों में आकलन कर रखा है, तो मैं आपको सैकड़े के हिसाब से बता दे रहा हूँ। सैकड़े के आकलन में हम क्या देखेंगे, लास्ट के 2 अंक जो कि हैं 76 और वो 50 से ज़्यादा हैं, तो ये अगले सैकड़े में चला जाएगा यानी कि 90,000 और 500। 400 से अगला सैकड़ा कौन सा होता है 500। दूसरा क्या है 10,241, तो इसके 2 अंक क्या है अंतिम के 41, जो कि 50 से कम है, तो ये इसी सैकड़े में रह जाएगा यानी कि 10,200। अब इन दोनों को घटा दिया जाएगा, तो 90,500 में से हम अगर 10,200 को घटाएंगे तो हमारा अनुमानित अंतर क्या आ जाएगा, ये 80,300। ठीक है, इस प्रकार हमारा ये अनुमानित अंतर आ जाएगा। तो देखते हैं बाकी कुछ आओ करें, जो अनसॉल्व क्वेश्चंस हैं इनको देखते हैं किस तरीके से किया जाएगा। तो पहला हमारा जो है अनुमानित योग ज्ञात कीजिए। अनुमानित योग ज्ञात कीजिए 841 जमा में 181। तो इसमें हम देखेंगे दोनों ही संख्याएं हमारी सैकड़े में है, तो इसका आकलन हम निकटतम सैकड़े में कर लेंगे। कैसे करेंगे, 841 और दूसरा क्या है 181। तो सैकड़े में आकलन देखने के लिए हम अंतिम 2 अंक देखते हैं जो कि हैं 41, यानी 50 से कम है, तो ये इसी सैकड़े में रह जाएगा यानी ये बन जाएगा 800। और इसमें क्या है 2 अंक अंतिम के 81, ये है 50 से ज़्यादा, तो ये अगला सैकड़ा चला जाएगा यानी कि 200। अब दोनों को जोड़ दिया जाएगा, तो 8 और 2 10, यानी ये आ गया 1000 हमारा अनुमानित योग। ठीक है, समझ में आ गया सबको। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है जी हमारा 2,400 जमा में 6,891। तो इसमें देखेंगे हम दोनों ही अंक हमारे जो हैं वो किस तरीके से हैं हज़ार में, तो हम निकटतम हज़ार में भी इसका आकलन कर सकते हैं और सैकड़े में भी। तो इसको हम हज़ार के हिसाब से करके देखते हैं, 2,400 और दूसरा कितना है 6,891।
91। तो 1000 में हम जब करेंगे तो देखेंगे अंतिम 3 अंक जो कि हैं 400, तो ये 500 से कम है, इसी 1000 में रह जाएगा, यानी ये बन जाएगा 2000। और दूसरा क्या है जी, हमारा लास्ट के 3 अंक हैं 891, ये हैं 500 से ज़्यादा, तो ये अगला 1000 हो जाएगा, यानी कि 7000। तो इन दोनों का योग कितना आ जाएगा, 9000। समझ में आया सबको। इसी तरीके से तीसरा प्रश्न है 9875 जमा में 5478। तो इसको 1000, दोनों जो अंक हैं वो दोनों 1000 के आसपास हैं, हज़ारों में, तो हम इनका दोनों का आकलन 1000 में करेंगे और इसका उत्तर आप स्वयं करके और हमें कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर बताएंगे, ठीक है। अब मैं आपको कराता हूँ अनुमानित अंतर ज्ञात करना। अनुमानित अंतर, तो अनुमानित अंतर में भी वही चीज़ होगी। पहला जो है हमारा वो कितना है 8299 घटा 5000। तो दोनों ही जो संख्याएं हैं वो 1000 में हैं, तो हम इसको क्या करते हैं 1000 के निकटतम में आकलन इसका कर लेते हैं। तो 1000 के निकटतम में कितने अंक देखेंगे 3, जो कि हैं कितने 299, ये 500 से कम है तो ये इसी 1000 में चला जाएगा, यानी कि 8000, ठीक है। और यहाँ पे लास्ट के 3 अंक है 0, तो ये तो एज इट इज़ इसी अंक में रह जाएगा, इसी 1000 में 5000। तो 8000 में से 5000 गए तो कितना आ जाएगा, ये 3000। ये हो गया हमारा अनुमानित अंतर, ठीक है बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्या है 9991 घटा 5421। तो इसमें भी दोनों अंक 1000 में हैं, तो हम इसका आकलन भी निकटतम 1000 में ही कर लेते हैं। 9999 और 5421। तो इसके अंतिम 3 अंक कितने हैं 999, तो ये अगले 1000 में चला जाएगा, यानी कि 10000। इसका अंतिम 3 अंक कितना है 421, जो कि 500 से कम है, तो ये इसी 1000 में रह जाएगा, यानी कि 5000। अब इन दोनों को घटा दिया जाएगा, 10000 में से 5000 गया तो 5000। ये आ गया आपका अनुमानित अंतर, ठीक है। इसी प्रकार से तीसरा प्रश्न दिया हुआ है 2541 माइनस 524। इसमें एक 1000 में है, एक सैकड़े में है, तो आसानी रहेगी हम इसको सैकड़े में इसका अनुमान निकाल लें। कितना है 2541 और दूसरा है 524। तो सैकड़े में जब हम आकलन करेंगे तो अंतिम 2 अंक देखेंगे जो कि 41 हैं, तो ये 50 से कम है, ये इसी सैकड़े में चला जाएगा, यानी 2500। और इसमें देखेंगे ये 24 हैं, तो इसके भी दोनों अंक 50 से कम हैं, तो ये भी इसी सैकड़े में चला जाएगा, 500। दोनों को घटा दिया जाएगा, तो 2500 में से 500, 0 में से 0 0, 5 में से 5 गया 0, 2000। ये आ गया हमारा अनुमानित अंतर, ठीक है। क्लियर है सबको। तो आशा करता हूँ सभी क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे और वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि आने वाली सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।